अरे भाई, ये क्या हो रहा है? अमेरिका में ये चल क्या रहा है? अभी सुना है कि 500% टैरिफ लगाने जा रही है। कुछ इस तरीके का कानून पास होने जा रहा है यूएस के संसद में। तो अब ट्रम्प सरकार ब्रिक्स कंट्रीज मतलब इंडिया और चाइना के ऊपर अप टू 5% तक का टैरिफ लगाने की सोच रही है और इसके लिए कानून बनाने जा रही है। तकरीबन ये पास ही होने वाला है शायद 1 या 2 दिनों के अंदर, मतलब कि इसी वीक में ये कानून पास हो जाएगा। और ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि जो उनका टैरिफ जो इन्होंने इम्पोज किया है पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज के ऊपर, तो इस टैरिफ के इम्पोजिशंस के ऊपर यूएस कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है। तो वहीं के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, वहीं के कुछ बिजनेस हाउस ने उसको चैलेंज किया है। तो हो सकता है कि वहाँ की कोर्ट अगर अगर फेयर डिसीजन लेना चाहती है और फेयर डिसीजन लेके आए, तो हो सकता है कि वहाँ की कोर्ट उस टैरिफ को इलीगल डिक्लेयर कर दे। और इसके वजह से होगा क्या कि जितनी भी टैरिफ्स जिन कंट्री के ऊपर वो लगा चुके हैं, वो सारे फिर इनवैलिड हो जाएंगे। और जैसे ही इनवैलिड होंगे तो इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज जहाँ पे अभी तक इनका ट्रेड डील नहीं हुआ है, तो वहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको ये नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये सोच रहे हैं कि अगर वहाँ पे वो रूल अगर यूएस के कोर्ट से आ जाता है और हमारा जो हमने टैरिफ इम्पोज किया है वो अगर इलीगल हो जाता है, तो हमारे पास कुछ ऐसा कानून रहे जिसके थ्रू यूएस के राष्ट्रपति के पास अल्टीमेट पावर हो कि अप टू 500% तक का टैरिफ किसी भी कंट्रीज के ऊपर इम्पोज करे, इवन मेनली जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं और जो रसिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट और यूरेनियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। और मेजर कंट्री अभी यूएस, इंडिया और चाइना ही है। देखिए, क्योंकि इंडिया अभी रसिया से पेट्रोलियम और यूरेनियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, तो मेन अभी यही दोनों कंट्री टारगेट है। लेकिन ट्रंप को ये नहीं भूलना चाहिए कि यूएस के पास प्रेसिडेंट बाइडेन ने ही अपनी सरकार के कार्यकाल में उन्होंने बोला था भारत को कि आप रसिया से एनर्जी इंपोर्ट कीजिए और वहां से एनर्जी इंपोर्ट को इंक्रीज कीजिए, वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। और वो इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि उसी टाइम पे रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई थी और उन दोनों बीच कंट्रीज के बीच लड़ाई होने की वजह से ये हो सकता था कि जो एनर्जी की प्राइस है, जो क्रूड का प्राइस है, वो काफी हाई हो जाता, बढ़ जाता। तो प्राइस को स्टेबल रखने के लिए बाइडेन ने इंडिया को बोला कि आप तेल वहां से बढ़ा दीजिए, तेल का इंपोर्ट बढ़ा दीजिए। और ये उनके ही फेवर में था, यूएस के फेवर में था, ये यूरोपियन यूनियन के फेवर में था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी, जो भी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो ऑयल के लिए मतलब एनर्जी के लिए वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो ताकि वहां पे प्राइस में कोई इन्फ्लेशन नहीं आए, इस वजह से ये किया गया था। और दूसरे यूरोपियन कंट्री को नुकसान नहीं हो, तो मेन पर्पस यही था। लेकिन ट्रम्प तो अलग ही अंदाज में चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम, भाई हम तो, हमें टैरिफ चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तुम हमारे यहाँ से इंपोर्ट करो, कहीं मत जाओ, रसिया से कुछ मत खरीदो, चाइना के साथ बिजनेस मत करो। तो वो अभी बिल्कुल एग्रेसिव हो चुके हैं और ये बिल्कुल इमेंस प्रेशर बना के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया के साथ ये ट्रेड डील क्लोज कर ली जाए। और ये ट्रेड डील इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, फिर भी वो हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। अभी भारत को भी अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर एनर्जी के इंपोर्ट को सडनली रोक दिया जाए, तो भारत का इंटरेस्ट इसके अंदर अ, मतलब ये एनर्जी का इंपोर्ट डायरेक्टली इंडिया नहीं रोक सकता, क्योंकि एनर्जी इंपोर्ट के रोकने से क्या होगा कि अभी तक तो हम यूएस रसिया से जो क्रूड इंपोर्ट करते हैं काफी सस्ते भाव पे करते हैं, हमारा इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ एनर्जी का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, तो फिर ये सीधे सीधे असर हमारे यहाँ की इंडस्ट्री, हमारे यहाँ के आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, मतलब पॉकेट के ऊपर जो है लोड बढ़ जाएगा। और ये भी लगता है कि नोबेल प्राइज नहीं मिलने की वजह से बिल्कुल ट्रम्प गुस्से में आ चुके हैं और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर इस चीज का गुस्सा सारे कंट्रीज के साथ ये निकाल रहे हैं। और
थ्रेट दूसरे कंट्रीज को दे रहे हैं, दूसरे कंट्रीज को इन्वेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ही लेफ्ट मोर देन 50 ट्रीटीज एंड यूएन ऑर्गेनाइजेशंस इन रिसेंटली, राइट। तो ये कंप्लीटली अनस्टेबल बिहेवियर है उनका, और लगता है यूएस में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल नहीं है जो इनको रोक सके। मतलब इनके डिजायर के ऊपर डिपेंड है कि ये जो करना चाहते हैं बस वो कर रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में देखें तो रिसेंटली डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि ग्रीनलैंड लेना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहां एक तो 50 से 60 हजार लोगों की आबादी है। इन्होंने ऑफर भी दे दिया है कि हम शायद $1 लाख पर पर्सन हम देंगे अगर आप हमारे यूएस का पार्ट बनोगे तो। और इनके लिए ये देना बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि एक्चुअली ग्रीनलैंड के अंदर काफी सारे मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं जो मतलब फ्यूचर में सारी कंट्री को जरूरत है, यूएस को भी जरूरत है, और यूएस सोचती है कि हम एक अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना के रखें, तो वो हर चीजों के ऊपर कब्जा करके बढ़ना चाहती है, चाहे वो एनर्जी के ऊपर हो, चाहे किसी भी तरीके के रियल अर्थ मिनरल्स के ऊपर हो। और ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड में ये रियल अर्थ मिनरल्स काफी सारे हैं। अगर अभी देखा जाए तो ईरान को भी काफी इन्होंने धमकी दिया है। वेनेजुला में तो वहां कंट्री ही इवेट कर ली, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के राष्ट्रपति को उन्होंने मिलिट्री पावर से बिल्कुल उठा ही लिया है। अब देखा जाए तो ये नॉर्मल डिप्लोमेसी कर ही नहीं रहे हैं। ये पूरा का पूरा पावर प्ले है इनका कि भाई आ जाओ, या तो आर नहीं तो पार। जिस तरीके से ये चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं नाटो कंट्री को ही ना बोल दें कि भाई पूरे नाटो कंट्री के अंदर हमारी अमेरिकन मिलिट्री डिप्लॉय है, तो पूरी नाटो यूरोपियन कंट्री ही हमारी है, तुम लोग हटो यहाँ से, तुम्हारे सारे रिसोर्सेज हमारे हैं, पूरी कंट्री पे हमारा कब्जा है। अभी अगर रिसेंटली में देखा जाए तो यूरोप को पहले यूएस ने बोला था कि तुम्हें मिलिट्री अपनी मिलिट्री बनाने की जरूरत नहीं है, तुम मिलिट्री के ऊपर कम खर्चा करो, छोटे मोटे एक्सपेंडिचर करो, बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम मतलब हम तुम्हारे लिए मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि सबने अपना मिलिट्री बजट कम कर दिया। अब जब सबने अपना मिलिट्री बजट कम कर दिया, तो अब प्रधानमंत्री अब जो ट्रम्प हैं, जो बिल्कुल पागल से हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं, अगर यूएस उनके साथ नहीं है तो वो जीरो है। मतलब हर तरीके से उनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। और उन्होंने क्लियरली बोला है कि नाटो कंट्रीज को अपने जीडीपी का 5% मिलिट्री के ऊपर खर्चा करना चाहिए। अब ये लो, ये भी, अब इससे सारे नाटो कंट्रीज परेशान हैं। और तो और फ्रांस को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जो कि अमेरिका का बहुत ही क्लोज अलाई अभी भी है, और हिस्टोरिकली भी रहा है। उसने तो यूएस के इंडिपेंडेंस में काफी यूएस का साथ भी दिया है। तो ट्रम्प ने पूरे नाटो के यूरोपियन कंट्री को बिल्कुल जलील कर दिया है। नतीजा ये है कि नाटो ने भी धीरे धीरे ट्रम्प को अपोज करना शुरू कर दिया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रोन है, उन्होंने तो बोला है कि भाई अगर अ, जो भी नाटो कंट्रीज हैं उनको अ, जो G7 कंट्रीज बोल लीजिए या नाटो कंट्रीज बोल लीजिए कि इन्हें ब्रिक्स के साथ एक टेबल पे बैठना चाहिए। और इसके लिए जो पीएम मोदी हैं यानी भारत है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी कि उनको भी लगने लगा है कि हमें किसी एक पक्ष के तरफ नहीं, हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और दोनों के साथ मिलके काम करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका बिल्कुल अब थ्रेट देने वाली पोजीशन में आ चुका है कि या तो करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा। और वो कर भी रहा है। अभी हाल में जितने भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वो ऐसा ही कर रहा है। अभी रिसेंटली मैक्रोन के बाद से इटली की पीएम या राष्ट्रपति जो मेलोनी हैं, इन्होंने भी मतलब कुछ इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने सपोर्ट किया है मैक्रोन को। तो यूनाइटेड
जो यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे भी ट्रम्प के अगेंस्ट में अमेरिका के अगेंस्ट में, ट्रम्प के पॉलिसी के अगेंस्ट में, एक्चुअली ये अमेरिका की पॉलिसी नहीं है, ये ट्रम्प की पॉलिसी है। ट्रम्प की पॉलिसी के अगेंस्ट में आवाज़ उठने शुरू हो चुके हैं। बेसिकली अमेरिका एक ना एम्पायर की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब उस वो एक कंट्री की तरफ बिहेव ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई बिज़नेस हाउस है और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बाय हुक या क्रुक जिसको उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। उसके अंदर कोई डिप्लोमेसी नहीं है। बस थ्रू द मिलिट्री पावर वो सब कुछ हासिल करना चाहता है और सोच रहा है इंडिया बिल्कुल लॉयल रहे और ये यस बॉस स्टाइल में रिस्पॉन्स दें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ट्रंप नाराज है क्योंकि मोदी जी हमारे यस बॉस बोल नहीं रहे हैं। जून में जब पीएम मोदी कनाडा गए थे G7 समिट में, तो वहां से मिड ऑफ द मीटिंग ट्रंप वापस अमेरिका चले गए। अमेरिका जाके उन्होंने बोला ट्रंप को कि आप जब गुजरेंगे तो मेरे यहाँ से होते हुए जाइएगा। अब भारत भी एक सोवरेन कंट्री है। अब भारत जैसे सोवरेन कंट्री के पीएम इतने बड़े लीडर को आप बोलें कि आप जा रहे हैं तो मिलते हुए जाइएगा। ऐसा लग रहा है कि मैं खाली मतलब हमारे पीएम मोदी खाली बैठे हैं और उनके पास और कोई काम नहीं है। वो सीधे मतलब वहाँ से अपना सारा शेड्यूल छोड़ के उनके साथ मिलने चले जाएँ। मगर पीएम मोदी ने इस मीटिंग को मतलब इस इनवाइट को डिक्लाइन कर दिया। उनका अपना भी शेड्यूल रहा होगा। अभी बार-बार ट्रम्प बोलते हैं कि मैंने तो भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। लेकिन भारत भी हमेशा इस बात को डिनाई करता है कि भारत-पाकिस्तान का युद्ध में किसी भी थर्ड पार्टी का कोई रुकवाने में किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस बात से भी वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं पर्सनली, क्योंकि यू अभी यूएस की पॉलिसी नहीं चल रही है, अभी ट्रम्प की पॉलिसी चल रही है वहाँ यूएस के अंदर। और इसके लिए मैसिव इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आने वाला कुछ टाइम भारत के लिए डिफिकल्ट हो सकता है और इसी वजह से हम देख रहे हैं आजकल कि मीडिया में यूएस की तरफ से अनाप-शनाप स्टेटमेंट आ रहे हैं। इंडियन ऑपोजिशंस पार्टी से भी नैरेटिव बनवाया जा रहा है ताकि इंडिया प्रेशर में आकर इस ट्रेड डील को साइन कर ले जो कि भारत के लिए अनफेवरेबल है और इसीलिए 500% का टैरिफ 500% टैरिफ लगाने वाला बिल यूएस संसद में पास करवाया जा रहा है। बट कहीं ऐसा ना हो कि खुद यूएस इस ट्रंप के अनकॉन्स्टिट्यूशनल नीतियों से फंस जाए। जय हिंद।